बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग को पता चला। और हम लोग ये देखो लहराता हुआ ये थोड़ा क्लियर हो जाए, ये देखिए इतना रश रहता है बहुत। फिर हम गए ऊपर कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर करके। यार क्या तो मज़ा आया वहाँ पे ड्राइव कर। सेफ्टी मेजरमेंट्स हमेशा फॉलो होने चाहिए। इट वॉज अ पोर्ट रोड। बाद में तो भाई चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। ओरे भैया ओरे भैया। पार्वतीपति कैलाश वाला। Hello, good morning. Now we have started from Patala Palsana to Nasik और वहाँ पे हमने स्टे करा रात को एक होटल में। इट वाज गुड। और स्टे करने के बाद रात को एज़ यूजुअल हम लोग बहुत बातें करने लग गए, तो सोने का मन नहीं किया, थोड़ा लेट सोए और हमेशा की तरह सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। बट स्टिल सुबह जल्दी नहीं उठ पाने के बावजूद हम लोग निकले हैं टाइम पर और अभी तक भी मतलब अच्छा कवर हुआ है थोड़ा बहुत जो भी है। पर है क्या कि ये जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और रास्तों से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है और हैवी व्हीकल्स का बहुत लोड है यहाँ पे, और लोगों में भी प्लस थोड़े एटिकेट्स अलग तरह के हैं यहाँ पे चलाने के। मतलब देखो जैसे सडन कोई भी किसी के भी बीच में घुस जाता है, बट अपन को सेफली चलते हुए तो मैंने सोचा अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए और आपसे शेयर करना चाहिए मेरा एक्सपीरियंस। सो लेट्स टॉक अबाउट येस्टरडे। इट वाज द फैबुलस डे एवर। मतलब जितनी मेरी राइड अभी तक हुई है, इट्स बीन 7 days, और वो जो कल का 7वां दिन था, माय गॉड व्हाट अ थ्रिलिंग एंड आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इट वाज। हुआ क्या कि हम लोग गोगा तक पहुँचे जहाँ की मुश्किलात कोई पेट्रोल पंप मिल पा रहा था, और वहाँ के लोग मतलब लोग अच्छे थे, कुछ पूछ रहे थे तो बता रहे थे हमको, बट इतना डेवलप्ड तो क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ सा गांव था कोई। तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ सा था। तो वहाँ पे हमने पूछा, पहले पेट्रोल पंप बताइए और फिर थोड़ा हमने पूछा कि रास्ता बता दो भाई कहाँ से निकलेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया था गूगल मैप्स पे। पर फिर एक अंकल थे वहाँ पे, उन्होंने पेट्रोल पंप के बारे में बताया, क्योंकि सबके टैंक्स जो थे पेट्रोल के वो ख़त्म होने को थे बस। तो हमने सबसे पहले तो पेट्रोल फुल कराया। बट यहाँ पे आता है सरप्राइज़ एक। वहाँ से तो गोगा मतलब भरूच से वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं करता है रोड, आप बाय रोड नहीं जा सकते, वहाँ पे वाटर है। तो वहाँ से क्या है कि फेरीज चलती हैं। हमें पता चला और हमें ऑलरेडी 4:30 बज चुके थे। बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग को पता चला कि यहाँ से फेरी जाएगी और गाड़ियाँ भी ऑफ कोर्स लोड करानी थी। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। वी रश्ड टुवर्ड्स इट। हमने मतलब जितना हो सकता था सेफली खींचा हम लोगों ने। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, जल्दी गाड़ियाँ लोड कराई, और वहाँ का स्टाफ जो था वो काफ़ी सपोर्टिव था। उसने हमें ये नहीं कहा कि भाई आप लेट हो या क्या, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी बाइक्स लोड होनी थी हो चुकी थी। और हम लोग ये देखो लहराता हुआ चल रहा है। अक्ल ही नहीं है यार, अक्ल ही नहीं है। तो वहाँ पे जैसा इस बात से हमें पता चल गया कि हम कितने लेट थे, क्योंकि आखिरी लोड होने वाली बाइक्स हम लोगों की थी सबकी, क्योंकि इसके बाद कोई बाइक्स नहीं लगी थी वहाँ पे। तो ठीक है, हमने लोड वोड कराया, ऊपर पहुँचे, बिज़नेस क्लास का टिकट लिया क्योंकि इकनॉमी तो वैसे भर गया था। तो हमने कहा ठीक है 2 मिनट ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए इतना रश रहता है, इतना लोड है यहाँ पे। वो भी डिसेंट राइडर्स नहीं है ये लोग, कहीं से कोई भी घुस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो बिना इंडिकेट किए। अच्छा आगे रास्ता वो हो रहा है, बन रहा है ना। हाँ ये बहुत चल रहा है यार, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है। तो हुआ क्या कि हम लोग वहाँ चढ़े और मतलब मिल गया था हमें, ठिकाना मिल गया था हमें हमारा। पर ऊपर का जो फ्लोर था ना वहाँ पे सब कुछ ओपन था। तो हमने सोचा कुछ थोड़ा बहुत, फिर हम गए ऊपर कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर करके। यार क्या तो मज़ा आया वहाँ पे। पूरी राइड में सबसे ज़्यादा अगेन नेचर के इतना करीब, पूरा समुंदर, इट वाज ब्यूटीफुल, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। इसको निकलने देते हैं यार। ये देखो
नहीं तो पत्थर मिलेंगे ना, कार तो बच के निकल जाएगी भैया। थोड़ा सा क्या सेफली करना ही पड़ता है यार, आपको रश नहीं करनी चाहिए कभी भी ऐसे मौक़ों पर, क्योंकि आपको आगे वाले ड्राइवर का पता नहीं होता है वो कैसे टैकल करता है चीज़ें। सो यू हैव टू बी सेफ ऑलवेज़। अब मैं तो यही कहूँगी भाई, जितने भी लोग ड्राइव कर रहे हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स हमेशा फॉलो होने चाहिए। दिस इज़ इन माई प्रायोरिटी लिस्ट। इसको ओवरटेक करने का कोई सेंस नहीं बन रहा अभी। हाँ, तो वो बड़ा ही एक्साइटिंग था जो हम लोग वहाँ रुके, मतलब अल्टीमेट था यार। 4.5 घंटे का हमारा जर्नी था। अब हमें इट्स टाइम टू ओवरटेक। या नाइस। तो 4.5 घंटे मतलब बहुत मस्ती की हम लोगों ने, मतलब बहुत मज़े आए, बहुत ही मज़े। सिर्फ मुझे नहीं, ग्रुप के सारे लोगों को बहुत मज़े आए हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद जब हम पहुँच गए डेस्टिनेशन पे, इट वाज अ पोर्ट रोड। पोर्ट रोड पे अगेन चैलेंज यार। थोड़ी देर के सुकून होते हैं बस राइड के दौरान, बाद में तो भाई चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। उसके बाद हम वहाँ उतरे तो वो पूरा बिज़ी, अगेन हैवी व्हीकल, हैवी ट्रक्स एंड ऑल, क्योंकि पोर्ट रोड था। वहाँ से क्या माल ढुलाई वगैरह होता है, चढ़ता है उतरता है, तो ऑब्वियसली बिज़ी होगा। तो वहाँ से जैसे तैसे करके हम लोग निकले। टाइम बताऊँ क्या हो चुका था? 11 बज चुके थे। और हमने डिसाइड किया था कि रात को राइड नहीं करेंगे, क्योंकि यार सब ने कहा था कि जितना भी चलाओ रात को मत चलाओ। मैं भी इसी फेवर में थी, बट अब समटाइम्स क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको वो करना पड़ता है जो आप नहीं कर सकते। तो हमें करना पड़ा, और 11 बजे तक हमने कोई होटल फाइंड आउट कर लिया। और बस वहाँ पे लेट्स वेट, लेट दैट कार कम। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो देखना पड़ता है सामने से कोई व्हीकल ना आ जाए अचानक से। काफ़ी ग्रीनरी है। भैया को कुछ दिक्कत आ गई है कार के अंदर। हाईवे यहाँ के भी अच्छे हैं। पहले थोड़ा था, मुझे लगता है कि यहाँ जो हाईवेज बनाए हैं ना, मेरे को राइडर्स को ऐसा फील नहीं हुआ, बट मुझे फील हुआ है कि यहाँ की जो मटेरियल है ना वो अच्छी क्वालिटी का है। ना गाड़ी बबल कर रही है, ना स्किट मार रही है। क्योंकि एक मटेरियल भी वर्क करता है सड़कों के मामले में। और भैया, और भैया, दिल के जज्बातों में भी किसी छाँव में। शहरों की भीड़ से दूर आज सफ़र हमें उन रास्तों पे ले जा रहा है जहाँ सड़कें कम और प्रकृति ज़्यादा है। घने पहाड़ों के बीच से गुजरती ये सड़कें, छोटे छोटे गांव और दूर तक फैली हरियाली इस सफ़र को सिर्फ एक बाइक राइड नहीं रहने देते। कभी रास्ता पहाड़ों के बीच सिमट जाता है, तो कभी अचानक सामने खुल जाता है एक ऐसा नज़ारा जिसे कैमरा भी पूरी तरीके से कैद नहीं कर पाता। इन शांत और दूर दराज इलाकों में ज़िंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया सीन और हर किलोमीटर पर एक नई कहानी मिलती है। पार्वतीपति कैलासवाला, शंकरा शरण आलो तुला, दर्शन दे रे मला, मान्यता है कि ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए
त्र्यंबकेश्वर नाम त्र्यंबक का अर्थ भगवान शिव के 3 नेत्रों वाले स्वरूप से जोड़ा जाता है। महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा धाम जहां आस्था और प्रकृति दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है और इसी पावन क्षेत्र से गोदावरी नदी की धारा का भी उद्गम माना जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे सफ़र सिर्फ पहाड़ों और रास्तों का नहीं था, बल्कि खुद के भीतर एक नई शांति खोजने का भी था। हर हर महादेव।